दोस्तों, मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर केस में 26 साल बाद फैसला आया है। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा व 5 लाख रुपए की जुर्माना सुनाया गया है। साथ ही इसके भाई अफजल अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट में दोषी करार दिया गया है। आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि। आज की जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी है एक उत्तर प्रदेश के आपराधिक मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी की कहानी आगाज आज से 60 साल पहले उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मुहम्मदाबाद में 3 जून 1963 को उसका जन्म हुआ था। परिवार बेहद गरीब था और इसके पिता किसी तरह परिवार का भरण पोषण करते थे। मुख्तार 3 भाइयों में सबसे छोटा था। इसके पिता का नाम सुबहान उल्लाह अंसारी और माता का नाम बेगम रबिया था। इसके पत्नी का नाम अफसा अंसारी था। परिवार इतना गरीब था कि 2 वक्त रोटी खाना भी बहुत मुश्किल था। मुख्तार अंसारी उस समय में वह कोयले की ठेकेदारी में काम करता था। अपराध की दुनिया में मुख्तार बनने की कहानी 1988 से शुरू होती है। यह जो मामला था मंडी परिषद को लेकर हुआ था। वहां के लोकल ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या में इसका नाम वहां सामने आया। साथ ही इसी दौरान त्रिभुवन सिंह के भाई कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या बनारस में कर दी गई थी। इसका नाम भी वहां पर उजागर हुआ। 1990 में गाजीपुर में तमाम सरकारी ठेकों पर ब्रजेश सिंह के पिता की हत्या में मामले में इसके गुरु रहे साधु सिंह और मखनू सिंह का नाम सामने आया। यहीं से माफिया त्रिभुवन सिंह डॉन और मुख्तार अंसारी की दुश्मनी की कहानी यहीं से शुरू होती है। 1990 में गाजीपुर के तमाम सरकारी ठेकों पर ब्रजेश सिंह के गैंगों ने अपना कब्जा कर लिया था। अपने काम को बनाए रखने के लिए ब्रजेश सिंह ने माफिया एक अंसारी पर हमला किया। गिरोह में उसका सामना 1991 में अवधेश राय की हत्या बनारस में कर दी गई थी। इसके बाद वह सुर्खियों में आया। इसके बाद 1991 में चंदौली की पुलिस उसे गिरफ्तार करके ला रही थी, तो डगर में ही 2 पुलिस वालों की हत्या कर वह फरार हो गया। इसके बाद सरकारी ठेका और शराब की ठेकों से कोयले की ठेकेदारी से बाहर आकर वह अपने काम को हैंडल करना शुरू कर दिया। 1996 में एसएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमले करने की साजिश में इसका नाम भी वहां पर सामने आया। फिर इसके बाद वह एक बार फिर सुर्खियों में सामने आया। 1996 में मुख्तार पहली बार मऊ से एमएलए बना। इसके बाद वह लगातार 2022 तक मऊ में 5 बार विधायक रहा। साथ ही 2022 के चुनाव में उसका बेटा अब्बास अंसारी को भी 2022 के चुनाव में वहां का विधायक बनाया। इसके बाद 1997 में पूर्वांचल के एक व्यापारी रुंगटा अपहरण केस के बाद वह क्राइम की दुनिया में देश में छा गया। 2002 में ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला कराया। इसमें मुख्तार के 3 लोग घायल हो गए और साथ ही इसके गनर की भी मौत हो गई। इसके बाद इसका एक पक्का मित्र था रुस्तम, जिसके इलाज के दौरान उसने अपना दम तोड़ दिया। इसके बाद मुख्तार अंसारी ने उस हमलावर को मार गिराया। उसके बाद वह एक पूर्वांचल का लीडर डॉन बन गया। 15 जुलाई 2001 को एक उसरी चट्टी कांड हुआ, जिसमें ब्रजेश सिंह के लोगों ने मुख्तार अंसारी पर हमला किया। इस दौरान उसके गनर की मौत हो गई। साथ में उसका एक साथी था रुस्तम, जिसने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया। इसके बाद गुस्साए मुख्तार अंसारी ने उस हमलावर को जान से मार दिया। उसके बाद इसमें त्रिभुवन सिंह, अनिल सिंह और ब्रजेश सिंह का नाम नामजद हुआ। इसके बाद इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। जब यह जेल में था तो सन 2009 में बसपा की टिकट पर बनारस का प्रत्याशी बनाया गया, जिसमें वह 17,221 वोटों से वहां के बीजेपी के प्रत्याशी मुरली मनोहर जोशी को वह हार गया। इसके बाद मुख्तार अंसारी लगातार मऊ से 5 बार विधायक रहा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी इसके रिश्ते में चाचा लगते हैं। इसके बाद 2017 में योगी सरकार बन चुकी थी। योगी सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में एकदम सब कुछ बदल चुका था। बड़े बड़े माफिया और डॉन की शिकंजे कसने योगी सरकार ने शुरू कर दिया। इसके बाद मुख्तार अंसारी की जितनी भी बेनामी संपत्ति थी, सभी संपत्तियों पर योगी सरकार जो है बुलडोजर चलवाना शुरू कर दिया। इसकी लाखों अरबों करोड़ों की संपत्तियों पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलवाकर इसे नष्ट कर दिया।
इसके बाद एक धन शोधन के मामले में 14 दिसंबर 2022 को इसको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद इसे बांदा जेल में डाल दिया गया। पिछले गुरुवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा व 5 लाख रुपए की जुर्माना भी लगाया। साथ ही बीएसपी के सांसद एमपी एमएलए कोर्ट में अफजल अंसारी को दोषी करार देते हुए भी इनको भी सजा सुनाई गई। दोस्तों, मुख्तार अंसारी की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही ऐसी कहानी आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।